गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स का लेक्चर नंबर 4, जिसके अंदर की आप पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में। जी हाँ, तो जिस तरीके से कि आपने मेटल के केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था कि जितने भी टाइप के उसके रिएक्शंस और उसके क्वालिटी के बेसिस पर, उसके फीचर के बेसिस पर, उसके रिएक्टिविटी के बेसिस पे प्रॉपर्टी था, ठीक उसी तरीके से हम लोग भी नॉन मेटल्स के भी रिएक्टिविटी के बेसिस पर और उसके कौन कौन से ये जो है ना फीचर्स हैं कि कौन कौन से सब्सटेंस के साथ रिएक्शन करते हैं, उसके बारे में हम लोग एक एक करके आज पढ़ेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो बिना देर किए हुए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो, जैसा कि हमने मेटल्स का जो केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ाया था आपको, तो उसमें भी हमने एक ऐसा सीरीज बनाया था बहुत सारे मेटल्स का, जिसमें कुछ रिएक्टिव मेटल्स थे, कुछ मॉडरेबल रिएक्टिविटी थी जिनकी, और कुछ को हमने डायलॉग बोला था कि अरे रह नहीं दे रहा है वो काफ़ी है इसको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। और वो कौन कौन थे? तो प्लैटिनम था, है ना, गोल्ड था, सिल्वर वगैरह, ये बहुत लेस रिएक्टिव थे। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं नॉन मेटल्स के बारे में। ठीक, उसी तरीके से देखो यहाँ मेटल्स का भी एक रिएक्टिविटी सीरीज बनाया, जिसमें सबसे ज्यादा रिएक्टिव है कौन? फ्लोरीन, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस। इस तरीके से ये एक ऑर्डर है। ठीक है, और ये ऑर्डर जो है ना रिप्रेजेंट करता है कि कौन एलिमेंट्स किसको डिस्प्लेस करेगा, कौन एलिमेंट किससे ज्यादा रिएक्टिव है, और कौन एक दूसरे को मतलब डिस्प्लेस करके और खुद उसके साथ रिएक्ट कर सकता है किसी सब्सटेंस के साथ। इज दैट ओके? तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल जो है ना प्रॉपर्टी नंबर 1, वो कौन है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन। हालांकि हमने मेटल में भी ऐसे ही स्टार्ट किया था कि रिएक्शन ऑफ मेटल विथ ऑक्सीजन, तो यहां भी हम लोग वैसे ही स्टार्ट कर रहे हैं रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ नॉन मेटल की रिएक्टिविटी। तो देखो, नॉन मेटल में जो है वो जितने भी नॉन मेटल है वो जनरली जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते ही करते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन एक ऐसा एटम है कि मतलब इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने की बहुत ज़्यादा ये तलब रहती है, और है भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव। आप ऐसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि ऑलमोस्ट जो है ना ये जो है सबसे ज़्यादा जो है ना रिएक्टिव है वो फ्लोरीन है, और उसके बाद जो है ना वो ऑक्सीजन भी बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, इसलिए बहुत ज़्यादा रिएक्टिव वो भी है। ठीक है, तो रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विथ ऑक्सीजन में हम सबसे पहले रिएक्शन क्या लिखेंगे बाबू कि व्हेन ऑक्सीजन रिएक्ट विथ नॉन मेटल, किसके साथ बाबू? नॉन मेटल, देन फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक क्या? ऑक्साइड्स, है ना, नॉन मेटालिक्स ऑक्साइड्स विच इज एसिडिक इन नेचर, है ना, विच इज एसिडिक इन नेचर। देखो एक बात समझो, जितने भी नॉन मेटल होंगे और जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करेंगे, जैसे एज ए एग्जांपल कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन एक नॉन मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करेगा तो बना देगा कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये तो जो रहेगा बना हुआ सब्सटेंस, इसकी जो नेचर होगी वो क्या होगी? एसिडिक नेचर की होगी। ये क्या होगी बाबू? एसिडिक नेचर की। तो आप पकड़ेंगे कैसे कि ये एसिडिक है? तो क्या करेंगे ना कि इसको आप वाटर के साथ कंबाइंड करवाइए, है ना, वाटर के साथ जब आप कंबाइंड करवाएंगे तो ये बना देगा H2CO3। क्या बना देगा? H2CO3। ये कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड है। ये कौन सा एसिड है? कार्बोनिक एसिड। और जब तुम इसके अंदर ब्लू लिटमस को, कौन से लिटमस? ब्लू लिटमस को तुम ले जाओगे तो ये चेंज होगा क्या? रेड में चेंज हो जाएगा। चेंज इन किस में हो जाएगा? रेड में। और तुमको मालूम है कि जो सब्सटेंस ब्लू लिटमस को रेड में टर्न्स करता हो वो एसिडिक सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, सेम एग्जांपल हम सेकंड नंबर में ले लें, तुम्हारा S+O2, तो ये क्या बना देगा? SO2, सल्फर डाइऑक्साइड। और ये सल्फर डाइऑक्साइड को तुम जब वाटर के साथ रिएक्शन करवा दोगे तो बना देगा H2SO3, है ना, सल्फ्यूरस एसिड बना देगा। तो जाहिर सी बात है इसको भी जब तुम ये टेस्ट करोगे तो ये भी जो है वो ब्लू लिटमस को क्या कर देगा? किसमें? रेड में चेंज कर देगा। क्यों? क्योंकि ये भी जो है वो एसिडिक होता है नेचर में। इज दैट ओके? कोई दिक्कत नहीं। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी था रिएक्शन विथ ऑक्सीजन में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है तो आप बताएंगे रिएक्शन में क्या कि जब कोई भी नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड करेगा तो उसका जो नेचर होगा बना हुआ सब्सटेंस का, वो जो होता है वो थोड़ा स्लाइटली एसिडिक होता है। इज दैट ओके? तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वो रिएक्टिविटी सीरीज के साथ। चलो हम लोग दूसरा देख लेते हैं। इसके बाद है रिएक्शन विथ वाटर, है ना।
ऑक्सीजन के बाद जिस तरीके से मेटल में हमने वाटर को देखा, ठीक उसी तरीके से इसके अंदर भी हम वाटर को देखेंगे, रिएक्शन विद वाटर। वाटर के साथ इसकी रिएक्टिविटी क्या है। तो रिएक्शन विद वाटर के अंदर में हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि नॉन मेटल्स आर, सेकंड क्या है बाबू, दूसरा नंबर है रिएक्शन विथ वाटर, रिएक्शन विथ वाटर। तो इसमें क्या लिखेंगे कि नॉन मेटल्स डज नॉट, यस डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। जितने भी नॉन मेटल है वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। अब क्यों नहीं करेंगे, तो देखिए वाटर का फॉर्मूला क्या होता है H2O, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं HOH लिख सकते हैं। अब ये डिसोसिएट करोगे तो H प्लस और OH माइनस मिल जाएगा। अब ये H प्लस जो है इसको कैसे कोई डिस्प्लेस करेगा, इसको तो खुद ही H प्लस है तो ये तो खुद ही तुम्हारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, ये मतलब ये खुद ही एक्सेप्ट करेगा, इसको तो खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। और नॉन मेटल्स तो इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं, और नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं तो जाहिर सी बात है उनको तो खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। जैसे जितना भी है सो देखो ना, फ्लोरीन है तो 1 माइनस, क्लोरीन है तो 1 माइनस, है ना, नाइट्रोजन है तो 3 माइनस, ऑक्सीजन है तो 2 माइनस, सारे तो खुद ही माइनस में है। तो जाहिर सी बात है इसको तो खुद ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो जिसको खुद इलेक्ट्रॉन चाहिए वो किसी दूसरे को क्या डिस्प्लेस करेगा, क्या कहाँ से। पहला रीजन तो है कि दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए और दोनों एक दूसरे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, इसलिए रिएक्ट नहीं करेगा। और दूसरी रीजन ये है कि एक तो लेस रिएक्टिव है, ये हाइड्रोजन से जितने हैं सब लेस रिएक्टिव है। तो लेस रिएक्टिव है बोलेंगे हाँ हमसे रिएक्शन करना है, जबकि तुम हमारी रिएक्टिविटी हमको डिस्प्लेस करोगे, वो और खुद ही उसको डिस्प्लेस कर देगा। तो ऐसा संभव नहीं है, इसलिए वो नहीं रिएक्ट करता है। इज दैट ओके। नॉन मेटल्स डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर बिकॉज, क्यों, तो इसका दो रीजन दिया, एक तो कि हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव है और दूसरी तो कि दोनों है वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। ठीक है, दोनों इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है, हम कर दे रहे हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होने के कारण ये नहीं रिएक्ट करेगा। और बी में क्या हो जाएगा कि हाइड्रोजन जो है वो, हाइड्रोजन इज मोर रिएक्टिव, मोर क्या रिएक्टिव देन किससे, नॉन मेटल से, नॉन मेटल्स। इज दैट ओके। तीसरी नंबर ले ले, रिएक्शन विथ एसिड, रिएक्शन विथ किससे, डाइल्यूट एसिड, रिएक्शन विथ डाइल्यूट एसिड। तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन कैसे करेगा, तो यहां भी वही पॉइंट आ जाएगी कि नॉन मेटल्स आर does not react with acid। डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन, डाइल्यूट लगा लेते हैं, डाइल्यूट एसिड, वो नॉन मेटल जो है वो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे। क्यों, तो कोई भी एसिड ले लो, HCl, H2SO4, HNO3, है ना, या CH3COOH, तो सारे के अंदर जो है H H H H जो है। अब देखो तुम सोचो कोई भी नॉन मेटल लो, फिर वहां वही कंडीशन आ गई, क्या हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएगा, वो नहीं डिस्प्लेस कर पाएगा। तो हाइड्रोजन नन, तो यहां लिख देंगे क्या कि नॉन मेटल्स डज नॉट डिस्प्लेस, क्या डज नॉट डिस्प्लेसेस द हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम, सो इट डज नॉट रिएक्ट, वो रिएक्ट ही नहीं करेगा इस कारण से। इज दैट ओके। तो ये थी रिएक्शन विद डाइल्यूट एसिड। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक सॉल्ट, रिएक्शन विथ किसके बाबू, नॉन मेटालिक सॉल्ट। तो यहां लिख देंगे कितना नंबर था, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहां लिख देंगे 4 नंबर, क्या कि रिएक्शन विथ नॉन मेटालिक सॉल्ट। इसमें क्या लिखेंगे कि व्हेन मोर रिएक्टिव नॉन मेटल्स आर रिएक्ट विथ लेस reactive non-metallic salt, metallic salt, then it form also a
नॉन मेटालिक सॉल्ट, मतलब देखो इसका मतलब समझो, जैसे मान लो हम NaBr ले ले और इसको Cl2 क्लोरीन से रिएक्शन करवा दें, इसको किससे रिएक्शन करवा दें? Cl2 के साथ। अब ये Cl2 जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, अभी हमने सीरीज बताया था, तो ये ब्रोमीन को हटा देगा तो क्या बना देगा? NaCl प्लस 2NaCl प्लस क्या बना देगा? Br2। ये ज़्यादा रिएक्टिव है इसलिए उसको डिस्प्लेस कर दिया। तो बना हुआ सॉल्ट भी तो नॉन मेटालिक सॉल्ट है, बस यही चीज़ को हमने आपको ऊपर में लिख दिया है। इज दैट ओके? नेक्स्ट 5 नंबर की बात करते हैं हम। यहाँ है रिएक्शन विथ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करेगा नहीं करेगा? तो रिएक्शन विथ हाइड्रोजन में कुछ जो एलिमेंट जो नॉन मेटल होंगे वो रिएक्ट करते हैं और काफ़ी तेजी से रिएक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल से नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करेगा तो अमोनिया गैस बनाएगा, है ना। यहाँ बैलेंस कर दे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन, तो N2 यहाँ। और एक जो है वो हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा, किसके साथ? क्लोरीन के साथ, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। इज दैट ओके? यहाँ याद रखिएगा कि नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइंड करके अमोनिया गैस बनाएगा और हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन से रिएक्शन करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा जो गैसियस फॉर्म में रहेगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ लिख दे रहे हैं गैसियस फॉर्म, यहाँ भी गैसियस फॉर्म, यहाँ भी गैसियस, यहाँ भी गैसियस, यहाँ भी गैसियस और यहाँ भी गैसियस फॉर्म में। इज दैट ओके? तो ये सब्सटेंस थे जो हाइड्रोजन से रिएक्ट कर रहे थे। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट जो है वो 6 नंबर है, वो है रिएक्शन विथ क्लोरीन, कि कौन कितने ऐसे नॉन मेटल्स हैं जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। तो ये 6 नंबर है रिएक्शन विथ क्लोरीन। तो P4 प्लस Cl2 तो बना देगा PCl3, क्या बना देगा? PCl3। तो अब यहाँ तो तुम्हारा देखो अनवैलेंस है, चूंकि यहाँ फास्फोरस है, अब PCl3 बनाएगा तो जाहिर सी बात है कि ये अनवैलेंस रहेगा, यहाँ 3 है यहाँ 2, अब इसको हम लोग बैलेंस करेंगे तो P4 है यहाँ, तो अगर इसको P4 लगाओगे 4 PCl3 तो क्या बना देगा? 6 Cl2, तो ना 4 3 जा 12 होगा, ठीक है। और भी है, जैसे अभी एग्जांपल दिया हमने क्या H2 प्लस Cl2 का, तो 2HCl बना रहा था, तो यहाँ भी क्लोरीन जो है सो कंबाइंड कर रहा है। और भी यही रिएक्शन है जो क्लोरीन जो है वो रिएक्ट करते हैं, N2 नाइट्रोजन से कर लेंगे Cl2 से तो ये भी बना देगा NCl3, तो 2NCl3 ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3Cl2। बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। वो भी नॉन मेटल्स है, ये नॉन मेटल्स है, ये भी नॉन मेटल है, ये भी नॉन मेटल है, ओके। तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 7 नंबर जो है वो आपका कि इट इज कोवैलेंट इन नेचर, इट इज कोवैलेंट इन नेचर। कोवैलेंट का मतलब क्या होता है? कोवैलेंट, को का मतलब होता है विथ या फिर कह लो साथ, है ना। वैलेंट का मतलब होता है कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन मतलब कि जुड़ना, है ना, मतलब एक साथ जोड़ के रखने की जो टेंडेंसी होती है। तो जैसे फ्लोरीन हो गया तो AF2 बना रखा है, कार्बन टेट्राक्लोराइड है ये भी बना रखा है, फिर NH3 है तो ये भी बना रखा है, PCl3 है। तो कहीं ना कहीं देख रहे हो कि सारे जगह पे जो बॉन्डिंग हुई है वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से नहीं, इलेक्ट्रॉन के शेयर से हुई है। तो जब कभी कोई भी सब्सटेंस जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके जो अपना बॉन्डिंग कंप्लीट करते हैं, ऑक्टेट लॉ को फॉलो करते हैं, ऑक्टेबल को फॉलो करते हैं, तो ऐसी स्थिति में हम लोग उसको क्या कहते हैं बाबू? कोवैलेंट सब्सटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? कोवैलेंट। और जितने भी इलेक्ट्रोनिगेटिव हैं और शेयरिंग वाले सब्सटेंस, जैसे कि जिनके ऑटर मोड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सारे कोवैलेंट नेचर के होते हैं। और वो कोवैलेंट में जैसे कौन कौन आ जाएगा? कार्बन आ सकता है, सिलिकॉन आ सकता है ना, जर्मेनियम आ सकता है। ये 3 जो है इसके अंदर में आ रहे हैं, जो शेयर करने वालों में से 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं इन लोग के अंदर में, ठीक है।
और बाकी तो इलेक्ट्रोनिगेटिव में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, तुम्हारा फिर इधर ऑक्सीजन, सल्फर, टेलुरियम, पोलोनियम, सारे जो एलिमेंट्स हैं ये सब कोवैलेंट नेचर के होते हैं, सब कोवैलेंट बॉन्डिंग बनाने वाले हैं, ठीक है। तो ये जो है वो कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, ठीक है। तो हम यहाँ डिफाइन भी कर देते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब क्या होगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सब्सटेंस which is formed by the sharing of electrons, जो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करके बनते हैं उसको हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड बोलेंगे, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए बेटा। 8वां नंबर प्रॉपर्टी है, इट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर। जनरली इट इज, क्या लिखे बाबू, 8वां है कि इट इज इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, है ना, इन नेचर। ये जितने भी हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर हैं। तो जैसे मान लो क्लोरीन ले लें, इसका 17 हो गया, 287, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन गेन करना है तो ये Cl1 माइनस हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन को ले लो, ऑक्सीजन का 8 होता है, 2 और 6, तो इसको 2 निगेटिव चार्ज चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। नाइट्रोजन की बात करें, 7, 2 और 3 है, तो यहाँ कितना 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये लोग जो ये तीनों हैं या फिर जितने भी इलेक्ट्रोनिगेटिव्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रोनिगेटिव, 3 तो एग्जाम्पल दिए, ये सारे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर हैं। क्या है बाबू, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जितने भी होते हैं वो सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। तो ये सारे के सारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हैं, लेकिन ये खुद क्या हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं। रिड्यूस क्यों हो रहे हैं, क्योंकि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन होता है। क्या होगा बाबू, रिडक्शन। तो रिडक्शन होने की वजह से ये खुद क्या हो जाएंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बन जाएंगे इस कारण से। इज दैट ओके। तो याद रखिएगा 8वां नंबर प्रॉपर्टी में कि जितने भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट्स हैं, नॉन मेटल्स हैं, वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तरह भी काम करते हैं। तो ये जो था वो नॉन मेटल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये जो था ये नॉन मेटल्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़बरदस्त, आप आई होप कि आप लोग बहुत इंजॉय किए होंगे और समझे भी होंगे बहुत अच्छे से। तो इम्पॉर्टेंट ये नॉन मेटल्स का जो है केमिकल प्रॉपर्टी है, आप इसको इतना अच्छे से मेमोराइज करें। और जल्द ही हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त है। वो है मेटल और नॉन मेटल के यूजेज और उसके बीच का अंतर की क्या क्या है। तो जल्दी लेकर आएंगे उस लेक्चर को भी। फिलहाल आप इस लेक्चर को इतना ही, इसके अंदर इतना ही, आप इतना रिवाइज करें, मेमोराइज करें। धन्यवाद।